एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर रॉबिन को दिखाया जाता है जो बोलती है कि उस गोल्ड की सिटी का नाम था संदोरा और ये सिटी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है क्योंकि जब ये बनी थी तब वो ब्लैंक सेंचुरी का वक्त था जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है और शायद इस आइलैंड पर मुझे वो बातें पता चल सकती हैं जो नीचे की दुनिया से गायब हो गई थी। और तभी पीछे से वहाँ पर वो डिवाइन कमांडर आ जाता है जिसे देखकर रॉबिन उससे बोलती है कि क्या तुम इनुरू के लिए काम करते हो, जिसके रिप्लाई में वो डिवाइन कमांडर बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। फिर यहाँ पर चॉपर और गेदात्सु को दिखाया जाता है जहाँ पर गेदात्सु बोलता है कि मुझे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा, जिसे सुनकर पीछे से वो डिवाइन सोल्जर बोलता है कि आप अपनी आंखें ऊपर करके दुश्मन को नहीं देख सकते। गेदात्सु ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि तुमने तो सही बोला, जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि ये तो एक बड़ा पागल निकला। यहाँ पर गेदात्सु चॉपर से धीरे से बोलता है कि मैं हूँ स्काईपंक गेदात्सु और मैं एक पुजारी हूँ, पर चॉपर को उसकी आवाज़ नहीं आती और वो बोलता है कि थोड़ा तेज बोलो। पीछे से वो डिवाइन सोल्जर गेदात्सु से बोलता है कि वो आपकी आवाज़ ऐसे नहीं सुन सकता, इसलिए आप थोड़ा सा तेज बोलिए। जिसे सुनकर गेदात्सु बोलता है कि तुमने तो सही बोला। और इसके बाद गेदात्सु चॉपर से बोलता है कि ये मेरा इलाका है और इस इलाके की एक ख़ास बात है कि जो भी इस पर खड़ा होता है वो इसके अंदर डूब जाता है। जिसे सुनकर चॉपर गेदात्सु से बोलता है कि तुम भी डूब रहे हो। गेदात्सु ये सुनकर बोलता है कि मैं नहीं डूब सकता क्योंकि मेरे पास डायल्स की पावर है। और ये कहने के बाद वो अपने डायल्स की मदद से ऊपर आसानी से चला जाता है, जिसे देखकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। यहाँ पर गेदात्सु अपने हाथों की मदद से एक बड़ी सी बॉल बनाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस बॉल के अंदर फंसा दूंगा। और ये कहने के बाद वो उस बॉल को चॉपर पर फेंकता है, पर ये क्या, उसने तो ये बॉल उस डिवाइन सोल्जर पर फेंक दी। और इसके बाद उस डिवाइन सोल्जर की सांस रुक जाती है और वो वहाँ पर गिर जाता है, जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि मुझे उसे बचाना होगा वरना वो नहीं बचेगा। और ये कहने के बाद वो उस डिवाइन सोल्जर के पास जाकर उसे उस बॉल से बाहर निकालता है और इसके बाद वो उसके पेट पर मारता है, जिसकी वजह से वो डिवाइन सोल्जर बच जाता है। और वो चॉपर से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और ये कहने के बाद वो गेदात्सु से बोलता है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला। और इसके बाद वो और चॉपर मिलकर गेदात्सु से बोलते हैं कि अब हम तुम्हें हरा देंगे। जिसे सुनकर गेदात्सु बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब देखो। और ये कहने के बाद वो उस डिवाइन सोल्जर को अपना एक पंच मार के दूर फेंक देता है और बोलता है कि मेरे डायल से कोई भी नहीं बच सकता। जिसे सुनकर चॉपर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और वो बोलता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। और तभी गेदात्सु अचानक से चॉपर के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकते। और ये कहने के बाद वो अपना हमला करने वाला होता है, पर तभी चॉपर अपनी रंबल बॉल को खा लेता है और वो ऊपर की तरफ जंप करके गेदात्सु के अटैक को डॉज कर लेता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं क्योंकि गेदात्सु भी उसके पीछे आ जाता है। और वो बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी करो पर तुम मुझसे नहीं बच सकते। और ये कहने के बाद वो चॉपर पर हमला करता है, पर चॉपर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद वो अपने ब्रेन पॉइंट की मदद से गेदात्सु का एक वीक पॉइंट ढूंढने लगता है, पर चॉपर के वीक पॉइंट ढूंढने से पहले ही गेदात्सु चॉपर को बहुत तेज़ी से पंच मार के उसे नीचे फेंक देता है। फिर यहाँ पर उस डिवाइन कमांडर और रॉबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डिवाइन कमांडर रॉबिन पर हमला कर देता है, पर रॉबिन उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेती है। पर तभी वो डिवाइन कमांडर एक स्टोन को तोड़ने वाला होता है, पर रॉबिन वहाँ से नहीं हटती। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो डिवाइन कमांडर रॉबिन को मार देता है।
जिसे देखकर रॉबिन बोलती है कि शायद तुम मरना चाहती हो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि एक तो मुझे ये बात नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर यहाँ पर वापस से चॉपर को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और वो गेदात्सु के पैरों को देखकर बोलता है कि मुझे उसकी कमज़ोरी मिल गई। और ये कहने के बाद वो बहुत मुश्किल से आगे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर गेदात्सु उससे बोलता है कि तुम अब नहीं लड़ सकते, इसलिए हार मान लो। पर चॉपर अभी भी नहीं रुकता और वो धीरे धीरे गेदात्सु की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि मैं नहीं भागने वाला। और ये कहने के बाद वो गेदात्सु के पैरों को पकड़ लेता है, जिसे देखकर गेदात्सु चॉपर को एक लात मारकर उस पर वापस से अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि हर कोई मुझे हर वक्त बचाता रहता है, पर इस बार मैं नहीं भागने वाला, क्योंकि आखिरकार मैं एक पायरेट हूँ। और वैसे भी जो लोग पायरेट फ्लैग के नीचे रहते हैं उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और ये कहने के बाद वो गेदात्सु के अटैक से बचकर ऊपर हवा में चला जाता है, जिसे देखकर गेदात्सु बोलता है कि तुम मुझे हवा में जाकर नहीं हरा सकते। और ये कहने के बाद वो भी चॉपर के पीछे आने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके पास तो बस एक ही जूता है, और इसका मतलब ये कि चॉपर ने पहले ही उसका एक जूता निकाल दिया था। पर अभी भी गेदात्सु हार नहीं मानता और बोलता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता। चॉपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट की पावर से गेदात्सु पर बहुत तेज़ी से हमला कर देता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है और बोलता है कि मैं एक पायरेट हूँ, इसलिए मैं नहीं हारने वाला। फिर यहाँ पर आयशा को दिखाया जाता है जो बोलती है कि एक और पुजारी को किसी ने मार दिया है। और ये कहने के बाद वो आगे अपर यार्ड की तरफ जा रही होती है, पर तभी उसका वेवर काम करना बंद कर देता है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। और तभी नीचे से एक बड़ी सी फिश आयशा पर हमला करने वाली होती है, और तभी पीछे से वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पकाया और कॉनिस आ जाते हैं जो आयशा को उस फिश से बचा लेते हैं। यहाँ पर आयशा रोते हुए बोलती है कि एक एक करके अपर यार्ड के सारे लोग मरते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब के सब लोग ही मर जाएंगे। जिसे सुनकर कॉनिस उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो नीचे से आए लोग कहाँ पर हैं। जिसे सुनकर आयशा बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलूँगी। कॉनिस ये सुनकर उससे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और इस सब के बाद वो तीनों अपर यार्ड की तरफ जाने लगती हैं।